वाराणसी में गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में एंजल यूथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित भव्य शिक्षा मेले ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों के बीच अद्वितीय उत्साह का वातावरण बना दिया। देश भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सहभागिता के साथ आयोजित इस मेले में उच्च शिक्षा, कैरियर अवसरों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। मेले में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों ने अपने आकर्षक प्रदर्शनी कक्ष लगाए, जहां प्रबंध अध्ययन, MBA, स्नातकोत्तर प्रबंधन, डिप्लोमा तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बारे में विशेषज्ञों ने छात्रों को मार्गदर्शन दिया। ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा। किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है? आज ध्रुव क्लासेज के द्वारा पवन राय जी और ध्रुव राय जी के द्वारा एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया है कि सभी बच्चे आकर के अपनी पूरी जानकारी यहाँ ले सके। कहाँ से बच्चे आए हुए हैं? लगभग बनारस के 10-15 स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं जो पार्टिसिपेट इसमें किए हैं। इस एजुकेशन फेयर का मतलब क्या है? इस एजुकेशन फेयर का मतलब यही है कि ध्रुव क्लासेज ने बहुत सोच समझ करके एजुकेशन फेयर रखा है। इसमें गरीब तबके के बच्चे जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं उनके लिए ये एजुकेशन लोन दे करके या दिलवा करके खुद उनमें प्रगति करते हैं और बच्चों को सही दिशा में भेजते हैं कि जहां वो जाना चाहते हैं। मेरा नाम उज्जवल प्रताप सिंह है। मैं एंजल यूथ एजुकेशन का डायरेक्टर एंड फाउंडर मेंबर हूँ। उज्जवल जी, बात की जाए तो आज कितने विद्यालयों ने इसमें भाग लिया है? इसमें ऑल ओवर इंडिया से लगभग 30+ कॉलेजेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम का, जिसमें युवाओं को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना होता है। जैसे बनारस से कोई युवा अगर पढ़ाई करना चाहता है MBA का, PGDM का, तो उनके लिए बहुत कष्टदायक जीवन होता है। जैसे मुंबई जाना है किसी बच्चे को, मुंबई में पढ़ाई करनी है तो वहाँ रहने, खाने का, पीने का पैसा लगता है, आने जाने का पैसा लगता है। वो आने जाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे जाकर पूछते हैं प्लेसमेंट क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो वो सारी चीजों को लेकर के बच्चे जाते हैं। बट मैंने क्या किया है, बनारस में संस्कृत संकुल चौका घाट में हमने सारे कॉलेजेस को इकट्ठा किया है। वहाँ पे 1-to-1 काउंसलिंग सेशन कराया है बच्चों को, ताकि एक एक बच्चा यहीं से सारी चीजें इन्फॉर्मेशन ले ले। उनका 10,000-20,000 रुपये बच्चा पैसा बच जाएगा। और बच्चे का पैसा बचने के बाद इसके अलावा कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं कि अगर बच्चा को इंटरेस्टेड है तो उनको प्रॉपर वे में वहाँ आने जाने का भी कन्वेंस दे रहे हैं। तो एक तरीके से बच्चे के लिए फेवर में हो गया ये एजुकेशन बच्चों के लिए। जो इस समय जो इंटर के बाद जो बच्चे निकले उनके लिए कितना संजीवनी का काम करेगा? ये बहुत बड़ा संजीवनी। जैसे युवाओं के लिए क्या होता है, आफ्टर 12वीं के बाद, आफ्टर 12th के बाद बच्चे काफी कंफ्यूजन होता है कि भाई हम आर्ट्स की तरफ जाएं, कॉमर्स जाएं, साइंस जाएं। बहुत सारे स्ट्रीम ऐसे होते हैं, 12वीं के बाद बच्चे उलझ जाते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे बच्चे जितने भी बैठे हुए हैं, जितने हमारे सीनियर डायरेक्टर, सीनियर प्रोफेसर लोग आए हैं, वो एक एक बच्चे को 1-to-1 बता रहे हैं कि आप अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आपकी क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, आपने कॉमर्स लिया है तो क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो ये उनके लिए गोल्डन टाइम था। अगर ये कार्यक्रम की बात करें तो ये कार्यक्रम का मेन ये था कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम कराने इसके द्वारा ये कार्यक्रम जो है एंजल यूथ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। जी, मेरा नाम ध्रुव कुमार राय है और हमने, जैसा कि उमेश जी ने बताया, कि ध्रुव क्लासेस और एंजल यूथ एजुकेशन के तत्वाधान में हम लोगों ने यहाँ पर बनारस में बच्चों के लिए, जो ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो अपने फर्दर एजुकेशन के लिए देख रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने विभिन्न कॉलेजों को, देश भर के कॉलेजों से, बेंगलोर से, फरीदाबाद से, देहरादून से और ग्रेटर नोएडा से कॉलेजों को इनवाइट किया यहाँ पर, और बच्चों को कॉलेज के साथ इंटरेक्शन करने का और जानकारी इकट्ठा करने का ये पूरा एक अच्छा अवसर था। कितने विद्यालय इसमें शामिल हुए? इसमें देखिए, संख्या की बात एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन 15 से 25 के बीच में कॉलेज हैं और बच्चे ठीक ठाक संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जी, कार्यक्रम की शुरुआत जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा की गई, और उसके बाद जो है कॉलेज के, विद्यापीठ के वाइस चांसलर जी आए इसमें, और इन्होंने अपना जो है बच्चों को बताने का कार्य किया। एजुकेशन कितना संजीवनी का काम करेगा? देखिए, ये मेरा मानना है कि यही नहीं करेगा, इसके जैसे बहुत सारे लोग प्रयास करते रहते हैं। हमारा तो एक गिलहरी का प्रयास है कि उसमें बच्चों को कुछ भी सीखने को मिल जाए। अगर कोई बात बच्चों को क्लिक कर जाती है, कुछ एक रास्ता दिख जाता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पैसे के अभाव में या अलग अलग चीजों के अभाव में नहीं कर पाते, या जानकारी के अभाव में नहीं कर पाते। तो हमारा जो मुख्य मकसद है वो है जानकारी शेयर करना बच्चों तक, और बच्चों को एक मुख्य धारा से जोड़ देना, जिसमें उनको किसी अभाव में अपने फैसले को बदलने की जरूरत ना पड़े। मेरा नाम पूरा पवन कुमार राय है। और बात की जाए तो आज कुल कितने विद्यालयों ने इसमें भाग लिया है और इसका क्या उद्देश्य?
देखिए, इस पूरे प्रोग्राम में लगभग बनारस के 60 विद्यालयों ने भाग लिया है। मैं इस प्रोग्राम का सीधा उद्देश्य ये है कि हमारे जो बनारस शहर है, बहुत शुरुआत से ही शिक्षा की नगरी कही जाती है। तो इस शिक्षा की नगरी में हम लोग ये प्रयास लेके आए हैं कि जब प्रोफेशनल कोर्स में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो बच्चों को क्या स्कॉलरशिप मिले, कैसे प्लेसमेंट हो, और उन बच्चों के एजुकेशन लोन। देखिए, गवर्नमेंट जो हमारी है वो हमेशा एजुकेशन लोन जो है वो बच्चों के लिए सबसे फायदेमंद रहता है, क्योंकि किसी भी आर्थिक परेशानी की वजह से ऐसा कोई बच्चा ना हो जो अपने बीच में पढ़ाई छोड़े। तो हमारे जितने भी कॉलेज आए हैं सर, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन लोगों के प्रयासों से बच्चों को आसानी से लोन मिल जाएगा, और कॉलेज हमने उन्हीं कॉलेजों को आमंत्रित किया है जिनकी प्लेसमेंट काफी शानदार है, और जिनको आप जब भी जिनके बारे में फीडबैक लेंगे बहुत बेहतर कॉलेज हैं। और मैं पूरे बनारस नगरी का और सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन लोगों ने हमारे प्रयास को एक नया पंख दिया, और हमारा बनारस पूरे विश्व में यहाँ के बच्चे पढ़ने जाएंगे और अपना परचम लहराएंगे। जय हिंद, जय भारत। Good afternoon. My name is Preeti Bhagat. I am from JIMS campus, GNIOT Group of Institution. और आज हम इस इवेंट में है, एंजल यूथ एजुकेशन इवेंट है, और बहुत अच्छा इवेंट है। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, यूजी कोर्सेज के, पीजी कोर्सेज के। सो बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज है, तो इसके बेसिस पे हम वो भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इस समय जो समस्याएं अधिकतर बच्चों में आ रही है, क्या देखने को मिल रही है? अभी अवेयरनेस है, थोड़ा अनअवेयर है बच्चे अभी कोर्सेज के बारे में। तो ऑफ कोर्स उनके पास अभी ब्लैंक है उनका माइंड, लेकिन उनके पास अभी जो क्वेश्चंस हैं वो हम क्लियर कर रहे हैं। लेकिन कोर्सेज के बारे में वो लोग अनअवेयर है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, एमबीए और पीजीटीएम के बारे में, लेकिन बच्चे बस वर्ड जानते हैं लेकिन उसके अंदर की चीजें नहीं जानते हैं। तो उसके बारे में हम अवेयरनेस दे रहे हैं।